नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ललित अपराध लाइव न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती कुछ खास खबरों की ओर। गुजरात जिला सूरत एसजीसीसीआई द्वारा राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी की अध्यक्षता में सूरत के सरसाना में औद्योगिक एवं सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं का विशेष योगदान विषय पर एक प्रेरक संवाद सत्र का आयोजन किया गया। राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी शहरों के साथ साथ दूरदराज के गांवों की महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने वाली लखपति दीदी योजना से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। महिलाओं में साक्षरता दर में वृद्धि परिवार, समाज, गांव और देश के तीव्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राज्यपाल ने महिलाओं से पश्चिमी संस्कृति के बजाय हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का पालन करते हुए आगे बढ़ने का आग्रह किया। राज्यपाल आचार्य देवव्रत की अध्यक्षता में दक्षिण गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा व्यावसायिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में महिलाओं का विशेष योगदान विषय पर प्रेरणादायी संगोष्ठी का आयोजन सरसाना स्थित कन्वेंशन हॉल में किया गया। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने नए युग में समाज में महिलाओं की भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला तथा भारत को विकसित एवं विश्व गुरु बनाने में महिलाओं के अमूल्य योगदान की सराहना की। भारत की प्राचीन सभ्यता का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा कि प्राचीन काल में महिलाओं को विशेष सम्मान तथा समान अधिकार एवं दर्जा दिया जाता था। मध्य युग में महिलाओं की स्थिति दयनीय थी और अब बदलते समय के साथ महिलाएं एक बार फिर हर क्षेत्र में प्रगति कर रही हैं, चाहे वह शिक्षा हो, व्यवसाय हो या सामाजिक। कई क्षेत्रों में महिलाएं पुरुषों के बराबर धैर्यवान, परोपकारी, मेहनती, निस्वार्थ और तर्कशील साबित हो रही हैं। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देकर महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए किए जा रहे अनेक प्रयासों की सराहना की और कहा कि शहरों के साथ साथ सुदूर गांवों की महिलाओं को भी समान अवसर प्रदान करने वाली लखपति दीदी योजना के कारण महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं। आज की महिलाएं पुरुषों के बराबर अपने परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ साथ उच्च संस्कार देने वाली आधुनिक महिलाएं भारत के मजबूत भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि कभी सोने की चिड़िया माने जाने वाला भारत प्राचीन काल से ही कुटीर उद्योगों से जुड़ा रहा है। उन्होंने देश के विकास में लघु एवं मध्यम उद्यमों के योगदान और इसमें महिलाओं की उत्कृष्ट भूमिका का वर्णन करते हुए कहा कि किसी भी देश के विकास में लघु एवं मध्यम उद्यमों का योगदान बहुत बड़ा होता है। उन्होंने महिलाओं से अपनी प्रतिभा और कौशल को पहचानने तथा उसका उपयोग व्यवसाय और आर्थिक लाभ में करने को कहा। राज्यपाल ने कहा कि महिलाओं ने हर जिम्मेदारी में अपनी कुशलता साबित की है। महिलाओं में बढ़ती साक्षरता दर परिवार, समाज, गांव और देश के तीव्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने सुझाव दिया कि महिलाओं को एक दूसरे की मदद करके साझा विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रत्येक देश का पूर्ण विकास उसके स्थानीय नागरिकों की एकता और सामूहिक प्रयासों पर निर्भर करता है, इसलिए उन्होंने महिलाओं से एकजुट होकर सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का आह्वान किया। महिलाओं को पश्चिमी संस्कृति के बजाय हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का पालन करते हुए आगे बढ़ने की सलाह दी गई ताकि आने वाली पीढ़ी भी भारतीय संस्कृति, परंपराओं के प्रति सम्मान कायम रख सके। इस अवसर पर राज्यपाल ने महिला उद्यमियों से बातचीत की और उन्हें हर क्षेत्र में दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने तथा दूसरों के लिए प्रेरणा बनने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने महिलाओं को स्वस्थ समाज का आधार बताया और उनसे अपने परिवार और बच्चों के लिए प्राकृतिक कृषि उत्पादों को प्राथमिकता देने को कहा। साउथ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने कहा कि महिला नेतृत्व सामाजिक, आर्थिक और यहां तक कि राष्ट्रीय स्तर तक फैल चुका है। समाज के हर क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। इस अवसर पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष अशोक जीरावाला, पूर्व अध्यक्ष विजय मेवावाला, मानद सचिव बिजल जरीवाला, मानद कोषाध्यक्ष सीए मितिश मोदी, चैम्बर की महिला विंग की अध्यक्ष श्रीमती मयूरीबेन मेवावाला सहित अनेक महिला उद्यमी उपस्थित थी। रिपोर्टिंग सह संपादक विंध्याचल ओझा, जिला विशेष रिपोर्टर कुलदीप तिवारी की।